दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजनीतिक जो पैरोकारी है, हर माहौल में एक राजनीतिक भविष्य तलाशने का दौर राजनीति की मुख्य धारा से आपको जोड़ देता है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, हंगामेदार सेशन संसद का शीत सत्र चल रहा है। सदन के अंदर एक ही नाम चल रहा है, वो है अडानी अडानी अडानी। क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस दौरान आज बहुत हंगामा हुआ संसद के अंदर, और हंगामा इतना हुआ कि फिर संसद चल नहीं पाई। इस हंगामे के बीच में एक और हंगामा हुआ जो लोगों के दिलों को छू गया। वो क्या था कि नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की एक और सदस्य ने भारतीय संसद के अंदर वायनाड से चुनकर लोकसभा के सदस्य की शपथ ली। और ये शपथ संविधान की उस पवित्र किताब को लेके हाथ में शपथ ली गई, जिसमें उस संविधान बचाओ जो आंदोलन राहुल गांधी ने चलाया था उसकी छाप नजर आई। संविधान बचाओ, देश बचाओ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस का एक मूल मंत्र रहा लोकसभा चुनाव के बीच में, इसमें काफी सफलता मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान को लेकर के जो राहुल गांधी ने जन आंदोलन छेड़ा था, प्रियंका गांधी ने भी वो आगाज दिखा दिया है कि संविधान की रक्षा करना भी हमारा पहला परम कर्तव्य है, जिस संविधान पर हमला हो रहा है, जैसा कि कांग्रेस कहती है। अब सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य हो गई हैं, यानी कि एक घर के अंदर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका गांधी ने 3 दशक से संगठन में काम किया है। यह आवाज दबी नहीं है बल्कि बाहर आ रही है कि खड़गे साहब के बाद कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या प्रियंका गांधी होंगी? ये सवाल अपने आप पे बहुत बड़ा है। अगर कांग्रेस को बचाना है और संगठन को मजबूती देनी है तो शायद प्रियंका गांधी से बड़ा नेता कांग्रेस के अंदर दूसरा नहीं होगा जो संगठन को मजबूती से चला सके। दोस्तों, हम विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत विश्लेषण आपके बीच में पेश करते हैं। उसके पहले आपसे गुजारिश, निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। आपसे एक ही बात कहनी है दोस्तों कि जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, आपकी मजबूती, आपका परिवार और बढ़ता रहेगा, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी का एक बयान जो शपथ लेने के पहले उन्होंने दिया, वो बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान हिंदुत्व को लेकर था। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में ही जो हिंदुओं की लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, और जो स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया है उसका विरोध किया है, उस पर चिंता व्यक्त की है। ये चिंता ये दूसरों की चिंता तो नहीं बनेगी। ये चिंता एक चीज और दिखा रही है, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच जुदा जुदा है, या ये एक राजनीतिक चाल है कि आप जनगणना की बात करो, हम हिंदुत्व की बात करेंगे।
क्योंकि प्रियंका गांधी जानती है संगठन में रह करके, संगठन का काम करके, उनको पता है संगठन की मजबूती क्या है। और आज हिंदुत्व के नाम पे जो पाखंड हो रहा है, लेकिन बिना हिंदुत्व के सत्ता में वापसी नहीं है। आज उद्धव ठाकरे हारे हैं तो हिंदुत्व के कारण हारे। आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, उसके जो भी रीजन हो, जो कुछ भी हो, 10% 20% किसी चीज की बात सही हो सकती है, लेकिन परिणाम एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रियंका गांधी ने उस लाइन को पकड़ा है कि हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व के नाम को किसी दूसरे की बैसाखी मत बनने दीजिए। हिंदुत्व का जो पैगाम है उसको साइलेंट मत करिए। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, फिर हिंदू की बात करना गलत क्या है? मकसद ये होना चाहिए कि दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम ना हो जो उनकी भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन हिंदुत्व की बात करने में बुराई क्या है? प्रियंका ने यही किया है और ये आवाज उठाई है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो चिंता का विषय है, ये दूर होना चाहिए। अब सवाल इसका है दोस्तों कि बात हिंदुत्व की उठी है कांग्रेस के अंदर, क्या अब सवाल इस बात का है, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर हिंदुत्व के पैरोकार होंगी? ये एक अहम सवाल है और निश्चित रूप से हो सकती है। अगर राजनीतिक भविष्य तलाशना है मजबूती से कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को नहीं, राजनीतिक मजबूती चाहिए आपको, तो आपको हिंदुत्व को इग्नोर करके आप कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। आज तमाम अपवादों के बावजूद भाजपा जीत रही है, जैसे भी जीत रही है, उसका कारण सिर्फ ये है कि उसने हिंदुत्व को जड़ से पकड़ रखा है। जो भी, मैं ही नहीं कहता कि हिंदू 100% उनको वोट दे रहा है, ना कभी देगा ना कभी दिया है, लेकिन उसका फायदा उनको मिल रहा है। अल्पसंख्यक की जब बात की जाती है, उसके बहुत से ठेकेदार हैं, बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं छोटे नए नए जो सिर्फ वोट कटवा के नाम से आते हैं। मायावती की राजनीति आज क्या रह गई है? वोट कटवा किसको फायदा पहुंचाती है? भाजपा को। ऐसे बहुत से चुनवैये नेता हैं जो चुनाव ही इसीलिए लड़ते हैं जिससे कि या तो दूसरी पार्टियों से पैसा मिल जाता है उनको, और या तो फिर वो सिर्फ इसलिए कि जिससे कि जो उनसे जुड़ी पार्टियां हैं उनको नुकसान हो। ऐसे में ये बात बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन की मजबूती प्रियंका गांधी के आने से बहुत बड़ी हो सकती है। ये कहें कि अब कांग्रेस के अंदर जो एक सबसे बड़ी बात थी कि खड़गे जी जो 82-84 साल के, इस अवस्था में उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए को राहुल गांधी साहब मना कर दिया था। सोनिया जी की अवस्था नहीं थी ऐसी क्यों बन सके। ऐसे में कांग्रेस को एक अध्यक्ष चाहिए था और खड़गे जी ने कोई नो डाउट अच्छा काम किया है, अपनी उम्र को नजरअंदाज करके काम किया है। ऐसे में एक, अगर युवा ना हो तो युवा तुर्क हो, इतना हो कि 50-52 साल की उम्र को भी माना जाता है कि आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, और शायद प्रियंका गांधी इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्योंकि ये मामला इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, जो हिंदुत्व का मामला उठाया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्य चिन्मय स्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार करके उनके तमाम उस पर आरोप लगाए गए, और देश के हिंदुओं के पैरों ठेकेदार शांत बैठे। शांत बैठने से उनको अशांत करने का अच्छा मौका प्रियंका गांधी ने खोजा है। क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि वो हिंदुत्व की बात है बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के अंदर जो वहां की जो तत्कालीन सरकार है वो लगातार हिंदुस्तान के मुद्दों को दरकिनार कर रही है। वो किसके एवज में कर रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस हिंदुत्व हिंदुत्व की खोज के लिए, हिंदुत्व की
जो भी वैचारिक मतभेद जिस भी चीज़ों को लेकर के किसी के मायने में हो, व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कम से कम हिंदुओं की जब बात आती है तो उसमें हिंदुस्तान की सभी पार्टियाँ एक साथ हैं। अल्पसंख्यक भी इस बात के साथ है, किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं होगा। और बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से ही निकल के बना है, एक अच्छे उसके हिंदुस्तान से संबंध रहे हैं उसके बावजूद आज वहाँ पे जो हालात हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छे नहीं कहे जा सकते। पाकिस्तान तो दो-दो रोटी को मोहताज है, वहाँ तो खून खराबा हो रहा है, वो हालात बांग्लादेश के अंदर भी हो गया है। सही मायने में कहें, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आँख दिखाई, उसकी बर्बादी और तबाही निश्चित है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में खून ही खून बह रहा है। इमरान खान की पूरी पार्टी को सत्यानाश करने की कोशिश की गई। वही हाल बांग्लादेश का हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के घर के अंदर घुस करके वहां पर पूरी बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा गया। वहां की प्रधानमंत्री कहाँ है, वहां का घर परिवार कहाँ है, किसी को पता नहीं है। तो ये क्यों हुआ? जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, वो बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। ऐसे में हिंदुत्व की रक्षा करना, ये सभी धर्मों की रक्षा करना बहुत ही सही पहलू है जिसको प्रियंका गांधी ने वोट किया। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस इसको कैसे देखती है। कांग्रेस के अंदर इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या राय बनती है? राय कुछ भी बना, लेकिन एक वैकल्पिक आधार होना चाहिए। राहुल गांधी की राजनीति एक अलग विकल्प है। राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को जन्म दिया है उसका तो आरएसएस के पास भी काट नहीं है। लेकिन जाति जनगणना की जो बात उन्होंने उठाई है, वो मुद्दा हल्का सा दब सा गया है। उसको हवा देने की जरूरत है। अगर आप हवा नहीं देंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो वो आरएसएस और भाजपा की गले की हड्डी बन गया था, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चला। बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये वक्तव्य अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि प्रियंका गांधी के अंदर एक कहीं ना कहीं अलग सा क्रेज है। और जब वो कुछ सोच लेती है तो लोगों को लखीमपुर आगरा याद आता है, सीतापुर याद आता है, लखनऊ में बैठ के कैसे चुपचाप निकल के वो पहुंच गई थी लखीमपुर, उसके बाद कैसे उनको सीतापुर में अरेस्ट कर लिया गया था, ये बात किसी छुपी नहीं है। लेकिन जन आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था। संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसे संगठन की अगर मुखिया प्रियंका गांधी होती हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन को एक नई दशा और दिशा दी जा सकेगी, क्योंकि संगठन कमजोर है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। जिस राज्य में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही हो और 10 साल से सरकार ना रही हो, उसके बाद हुड्डा जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग अगर कांग्रेस के अंदर रहेंगे तो कांग्रेस की बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता। इस हुड्डा ने 10 साल तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया, और यह आदमी आज मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार रहता है। कमलनाथ ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बर्बाद और तबाह किया। अडानी का अमीन मित्र है, कहा जाता है कि भाजपा के इशारे पर उसने काम किया। बनी हुई सरकार को तोड़वा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी। हरियाणा में संगठन नाम की चीज नहीं है। 10 सालों तक संगठन नहीं था, कांग्रेस आला कमान क्या कर रहा था? इसलिए संगठन की मजबूती और संगठन की दशा और दिशा को सुधारने के लिए प्रियंका जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। तभी समझ पाएंगे कि ऐसे जो मठाधीश बैठे हैं, ये कांग्रेस को ही नहीं पूरे संगठन को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए हार रही है क्योंकि उसका संगठन बहुत कमजोर है। और शायद अगर प्रियंका गांधी को चार्ज मिलता है तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस के अंदर। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इस पूरे वक्तव्य से, इस कोशिश से कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा?
हड़बड़ाहट तो विपक्ष के पक्ष के अंदर भी है। प्रियंका गांधी को कहीं न कहीं उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है और ये छवि खतरनाक हो सकती है। भाजपा भी जानती है कि अगर प्रियंका को बहुत ज़्यादा मौका मिल गया तो कांग्रेस के अंदर एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। इसलिए कहीं न कहीं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो उनकी एक लोगों के अंदर क्रेज़ होता है, जो लोगों के अंदर पकड़ होती है, उसको प्रियंका गांधी जानती है। पार्लियामेंट के अंदर 33% का रिजर्वेशन जो पास हो चुका है या कहें कि अभी फिलहाल लागू हुआ है, अभी 2-4 साल और लगेंगे। लेकिन महिलाओं को लेकर के क्यों आज जो पार्टियां जीत रही हैं उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे 1500 रुपए देके, चाहे 1000 रुपए देके, चाहे 2000 रुपए देके, जो भी स्कीम चला करके उनको खुश किया जा रहा है। महिलाओं के महती योगदान के लिए जो योगदान रहा है, उस योगदान को के लिए महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल हो सकता है। एक कांग्रेस को एक बड़ा जन आंदोलन तो खड़ा करना पड़ेगा। जो जन आंदोलन भाजपा के लिए अन्ना ने खड़ा किया, आज अन्ना लुप्त हो गए, बर्बादी, तबाही, घूसखोरी सब कुछ हो रही है, लेकिन अन्ना का तो पता नहीं। यानी अन्ना का आंदोलन काली टोपी के माध्यम से दिल्ली में खड़ा किया गया था, उसके बाद अन्ना चले गए, सारे करप्शन को भूल गए। करप्शन की एक लंबी फहरिस्त हुई, लेकिन अन्ना का पता नहीं चला। क्या अन्ना का आंदोलन सिर्फ कांग्रेस को हटाने के लिए था? किसके इशारे पे? ऐसे में दोस्तों यूपी के अंदर भी प्रियंका गांधी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन वो पैगाम जो देना चाहती थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली है, कहीं न कहीं उसमें प्रियंका गांधी की जो मजबूती है, जो उनका किया गया काम है, वो सामने आया है। क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वो जो मौका परस्ती की राजनीति है, इसको लाल बत्ती चाहिए, तो लाल बत्ती कहाँ मिलेगी? भाजपा में मिल सकती है। लेकिन फिर भी संगठित तौर पर कांग्रेस के अंदर अब एक वक्त है जब उसको मजबूती के लिए प्रयास किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर अब कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं किया गया, उसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि भाजपा लगातार अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत कर रही है। एक बार राजनीतिक चूल्हे हिला दिए थे राहुल गांधी ने, लेकिन अब फिर कहीं न कहीं वो बैक गियर में है। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अभी नहीं जीती, तमाम विपक्षी दल नहीं जीते, तो शायद नुकसान उसमें सबका होना है। दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। नमस्कार।